वेलकम टू अनु मंगास ट्यूटोरियल्स एट अल्फा टेक्नोलॉजी चैनल। आज इस सेशन में हम एसक्यूएल में सिलेक्ट क्वेरी के साथ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को कैसे यूज करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कैलकुलेशन करने के लिए यूज होते हैं। ये 4 ऑपरेटर्स होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। प्लस साइन एडिशन के लिए यूज होता है, माइनस साइन सब्ट्रैक्शन के लिए, स्टार साइन मल्टीप्लिकेशन के लिए और स्लैश साइन डिवीजन परफॉर्म करने के लिए यूज होता है। इन ऑपरेटर्स को हम उन कॉलम्स के साथ यूज करते हैं जिसमें नंबर टाइप डाटा स्टोर होगा। हम कॉलम्स के साथ डायरेक्ट किसी नंबर के साथ भी कैलकुलेशन कर सकते हैं या फिर दूसरा कोई कॉलम जिसमें नंबर टाइप डाटा हो, उन दोनों का पर्टिकुलर कैलकुलेटेड पार्ट भी हम दिखा सकते हैं। जो कॉलम कैलकुलेशन के बाद न्यू क्रिएट होता है उनको हम एज कीवर्ड के थ्रू कोई नाम देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। इसका जो सिंटेक्स होता है वो होता है सिलेक्ट, फिर उसके बाद पर्टिकुलर कॉलम नेम, फिर ऑपरेटर। आप इन चारों में से कोई ऑपरेटर अपने वर्क के अकॉर्डिंग लगा दीजिए। फिर आप या तो किसी दूसरे कॉलम का नेम जिसमें नंबर टाइप डाटा है या फिर कोई कांस्टेंट वैल्यू दे दीजिए और फिर फ्रॉम टेबल नेम इस तरह से लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमने ईयरली सैलरी कैलकुलेट करनी है एम्प्लॉय टेबल से तो हमारा जो सिंटेक्स होगा वो होगा सिलेक्ट सैलरी कॉमा सैलरी इंटू 12 एज ईयरली सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। सैलरी इंटू 12 से जो सैलरी है वो 12 से मल्टीप्लाई करती हुई शो करेगी और उस कॉलम का नेम ईयरली सैलरी होगा जो हमने एज के बाद यूज किया है। अभी मैं एक एग्जांपल के थ्रू भी आपको ये दिखा रही हूँ कि कैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वर्क करते हैं। ये हमारी एम्प्लॉय नाम की एक टेबल है जिसका डाटा हमने यहाँ पे सिलेक्ट क्वेरी के थ्रू दिखा रखा है। अब अगर हमने इस पे अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज करने हो तो यहाँ पर हमारे पास एक सैलरी वाला फील्ड है जो कि नंबर फॉर्म में है। तो अगर हम सिर्फ सैलरी को अगर यहाँ पर देखें सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय तो ये पर्टिकुलर जो हमारी एक्चुअल वैल्यूज हैं वो शो कर रहा है। इसके बाद अब अगर हम सैलरी पे कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया सैलरी प्लस 1000 फ्रॉम एम्प्लॉय और इसको रन किया तो अब यहाँ पर एक और कॉलम हमें दिखाई दे रहा है जो कि एक्चुअल सैलरी में 1000 प्लस करते हुए वैल्यूज को यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है। अब इस कॉलम का नेम अगर हम देखें तो ये सैलरी प्लस 1000 ही कॉलम का नेम है। आप अगर यहाँ पर इसका नेम चेंज करना चाहें तो यहाँ से हम एज और फिर कोट्स के अंदर हम जो भी नाम देना चाहें, जैसे हमने यहाँ पे बोनस सैलरी लिया और इसको रन किया तो अब हमारे कॉलम का नेम यहाँ पर बोनस सैलरी हमें यहाँ पर दिख रहा है। आप इस तरह से यहाँ पे कोई भी ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर सैलरी माइनस 1000 यूज किया तो अब जो सैलरी है वो 1000 माइनस होके दिखाई दे रही है। अगर यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज करें और रन करें तो अब वो सैलरी में 10 से मल्टीप्लाई करते हुए दिखाई दे रही है। और अगर हम यहाँ पर डिवीजन का साइन यूज करें तो 10 से डिवाइड होने पे जो सैलरी आ रही है वो दिखाई दे रही है। आप ईयरली सैलरी को शो करना चाहते हैं तो यहाँ पर सैलरी इंटू 12 और यहाँ पे बोनस की जगह हम लिख देते हैं ईयर एनुअल सैलरी और इसको रन करते हैं। अब यहाँ पर ये 12 से मल्टीप्लाई होने के बाद जो एनुअल सैलरी है ये उसको यहाँ पर दिखा रहा है। तो इस तरह से हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।